यूपीएससी और अन्य राज्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को आईएएस गुरु तोमर सर में हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, मेरा नाम रजनीश सिंह तोमर है। मैं पिछले 24 सालों से यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को मार्गदर्शन दे रहा हूं। दिल्ली में हमने 13 साल मार्गदर्शन दिया है और मेरे पढ़ाए हुए अनेकों विद्यार्थी यूपीएससी परीक्षा में सफल हुए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ को देखिए, तभी हाल ही में मैं भागलपुर गया था, तो वहाँ के एसएसपी श्री आनंद कुमार जी, वो भी हमारे विद्यार्थी हैं, हमारी उनकी मुलाकात हुई, फ़ोटो सेशन वगैरह सब था। तो दोस्तों, मैं कई दिनों से YouTube पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि YouTube पर कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो सब्जेक्ट मैटर पे बात नहीं कर रहे हैं, केवल कहानी, चुटकुला, रील्स, इस माध्यम से हमारे विद्यार्थियों का पूरा समय बिगाड़ रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और यूपीएससी किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र जिसमें पॉलिटिक्स सब्जेक्ट हो, संविधान, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए YouTube पर 100+ घंटे का एक फ्री संपूर्ण पॉलिटी, जिसमें एकदम सीक्वेंस में आएगा, उसकी एक सीरीज आपके सामने 20 तारीख से आएगी। दोस्तों, उसकी गुणवत्ता क्या होगी वो तो आप इतने देर से हमारे यहाँ चल रहे स्क्रॉल को देख रहे होंगे या वीडियो को देख रहे होंगे। इसमें से थोड़े से पार्ट, 4-5 मिनट का वीडियो मेरे इस वीडियो के बाद फुल वीडियो के रूप में भी आपको दिखाई देगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप हमारे इस 100 घंटे प्लस के पॉलिटी को YouTube पर चैप्टर वाइज पढ़ के नोट्स बना करके दिमाग में ले लेते हैं, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा तो बहुत छोटी हो जाएगी आपके लिए संविधान के माध्यम से। यूपीएससी में संविधान में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आप सभी का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी बड़ाई तो अपने से नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मैंने जिनको भी भारतीय संविधान पढ़ाया है और जब वो यूपीएससी का पेपर देकर आए हैं, तो बच्चे आपस में बात करते हैं, जो मुझे सुनाई दिया कि तोमर सर के द्वारा पढ़ाया गया पॉलिटी को यदि आप स्मरण कर लेते हैं तो परीक्षा में रोल नंबर गलती भरा सकता है, लेकिन तोमर सर का पढ़ा हुआ लड़का पॉलिटी में गलती नहीं कर सकता है। मैं हमेशा वो ऊंची वादे करके या आपको बड़ा सपना दिखा करके आपको दिग्भ्रमित करना नहीं चाहूँगा, और ना ही मैंने अपने जीवन में किया है। तो मैं आपको थोड़ा सा, आप ये वीडियो देख ही रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा टेलर बता दूं कि पॉलिटी में जो मैं आपको YouTube पर ये फ्री क्लास दे रहा हूं, वो एकदम सीक्वेंस में टॉपिक वाइज होगा। मान लीजिए कि अगर ऐतिहासिक आधार टॉपिक है, तो ऐसा नहीं कि आधा वीडियो दे करके छोड़ दिया गया, एकदम सीक्वेंस में होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट पहले, तो फिर पिट्स इंडिया एक्ट,
तो 1793 का एक्ट, तो 1813 का एक्ट, तो 1833 का एक्ट, ऐसे करते हुए एकदम लास्ट जो है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और इस एक चैप्टर में आपके साथ किसी प्रकार का कंजूसी नहीं करूंगा, और मेरा दावा है कि 12 से 14 घंटे का लेक्चर केवल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर होगा। दोस्तों, मैं YouTube पर पॉलिटी में एक क्रांति लाना चाहता हूं, जिससे लड़कों को पता चले कि अरे संविधान को ऐसे पढ़ना था। तो मैंने एक चैप्टर बताया, इसी प्रकार के सारे चैप्टर सीक्वेंस में होंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि YouTube पर बच्चे 2 घंटे नहीं अपने को कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं 50 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच का वो एक वीडियो रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए संविधान का भाग 1 शुरू हुआ ऐतिहासिक आधार से आगे बढ़ते हुए, तो फिर उसमें 1 से लेके 4 आर्टिकल तक होगा पूरी व्याख्या। तो फिर उसके बाद जो है हम आपको वर्ग ABCD का राज्य क्या था, जो सारे राज्य बने वो कैसे बने, क्षेत्रीय परिषद क्या होता है, यानी ऐसा नहीं कि YouTube पे पढ़ाना है तो किसी तरह से काम चला ले। दोस्तों, उसका डेमो आपके सामने चल रहा है, PPT भी होगा। आप अगर चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो मैं केवल अब यहाँ पर 2 ही लाइन आपके लिए लिखना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि तारीख याद रखिएगा 20 जुलाई 2024, और समय भी याद रखिएगा दोस्तों, रात के 9 बजे 9 PM, यानी 20 जुलाई से हर रात 9 बजे आपको एक टॉपिक 50 मिनट से 1 घंटे का YouTube पर फ्री होगा, और आप उसका गुणवत्ता देख ही रहे हैं। तो आज के लिए दोस्तों काफ़ी है। मैं अब ये जो वीडियो है इसका आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए अब मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूं, और इसके बाद आपको ये एक छोटा सा डेमो मिलेगा, जिससे कि आप समझ सकेंगे कि 20 तारीख को अगला 100 घंटा तक हम संविधान को कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद। दूसरा चरण है ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, जिसके अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1793 का चार्टर, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर और 1853 का चार्टर। कायदे से 1873 में आता, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद जो परिस्थितियां बदल गई और ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत हो गया, तो अब उसके बाद संसद के द्वारा एक्ट पारित होने लगा। चार्टर जो है वो आना बंद हो गया। चार्टर जो है किसको कहते हैं पहले ये समझिएगा। चार्टर पेटेंट लेटर को कहते हैं। पेटेंट लेटर चार्टर है। पेटेंट लेटर का मतलब होता है कि यह लेटर लिखने का स्वामित्व उसी व्यक्ति के पास है। पेटेंट, इस प्रकार का लेटर कोई स्पेशल आदमी ही लिख सकता है। इसका उपयोग जो है बहुत प्राचीन काल में, यानी मध्यकाल में, बड़े बड़े जो व्यापारिक समूह होते थे वो प्रयोग करते थे। यूरोप में अगर कोई माल के लिए आदेश देते थे
आगे चल करके इस प्रकार के लिखने की प्रक्रिया ब्रिटेन में यानी कि किंग को मिला, तो वो कहलाने लगा चार्टर। अब किंग किसी से माल तो मंगाएगा नहीं, तो किंग क्या करेगा, आदेश जारी करने लगेगा। पेटेंट लेटर का आदेश का मतलब वो हुआ, यहाँ चार्टर का मतलब कि इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। जैसे आप अगर एक एक्ट पारित करते हैं तो आप चाहें तो उसी में सुधारा कर दीजिए, कोई भी अब आप कायदा पारित करते हैं तो। लेकिन एक बार चार्टर अगर पारित हुआ राजा के द्वारा तो उसमें जो लिखा है उसमें कोई सुधारा नहीं होगा, आगे आप नया चार्टर जारी करिए। इसीलिए हर बार 1793 के बाद 1813, 1833 नया चार्टर आता है, नहीं तो उसी में सुधारा हो जाता है। राजा जो है ये चार्टर पहले किसको किसको देता था, तो किसी यूनिवर्सिटी को, किसी नगर पालिका को कि आप ये काम करिए, हम आपको ये आदेश देते हैं, या किसी इस प्रकार के बड़े बड़े संस्थाओं को। तो इसलिए ये चार्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने लगा। अंतर समझ में आ गया चार्टर और इसका, कि ये एक प्रकार का पेटेंट लेटर है, यानी ये राजा ही जारी कर सकता है। अब आइए हम लोग इसके आगे देखें। अब जब 1857 में कंपनी का शासन अंत हो गया तो वहाँ से अब एक्ट पारित होने लगेगा। तो तीसरा चरण जो है अपना वो है कंपनी के शासन का अंत। तीसरा चरण कंपनी के शासन का अंत 1858 से लेकर के 1919 तक। कारण कि यहाँ तक जो आदेश पारित हुआ है उसका नेचर अलग है, यानी कहीं भी हमको सरकार बनाने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी 1919 के पहले नहीं मिला है। 1919 के एक्ट से जो आप देखेंगे कि एक छोटा सा ही सही, नियंत्रित ही सही, लेकिन हमको एक विधान परिषद, विधानसभा मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ तक का नेचर एक है। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। और अंत में पढ़ते हैं हम लोग मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 का। इसी में कम्युनल अवार्ड मिलेगा, जहाँ से हिंदू मुस्लिम जो है के बीच खाई बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है ये 3 एक्ट जो है आप इसके बीच में पढ़ेंगे। अब स्वशासन का आरंभ अगला, यहाँ से क्या हुआ है कि हमको धीरे धीरे शासन करने का सत्ता मिलने लगा। चौथा चरण ये 1919 से 1947 तक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसके अंदर आएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 आएगा, क्रिप्स मिशन 1942 आएगा, बेबेल प्रस्ताव, ज़बरदस्ती इसमें अगस्त प्रस्ताव मत जोड़ दीजिएगा, बेबेल आएगा लेकिन अगस्त को नहीं जोड़ दीजिएगा। अगस्त प्रस्ताव बस एक प्रस्ताव था कि आप हमको सेकेंड वर्ल्ड वार में सपोर्ट करिए और इसके बदले आपको हम ये सब चीज़ देंगे। तो बेबेल योजना और कैबिनेट मिशन, बेबेल योजना 1945 और कैबिनेट मिशन, ये ध्यान रखिएगा कि आप सभी को एक नया जीवन दान मिला है। अभी से लेकर के 2023 तक आपके पास एनफ टाइम तो नहीं है, लेकिन टाइम इतना है कि अगर आप डेली अपने आप को 10 घंटे पढ़ाई में ढाल सकते हैं क्लास के साथ, ठीक ना, तो आपको 23 में पीटी पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप देख रहे हैं कि मेरिट 90 और 92 के बीच घूमता है।
तो 90 और 92 के बीच अगर मेरिट घूमता है तो 50 क्वेश्चन प्लस और माइनस का प्लस करके आपको सही करना है। आप कंफर्म होंगे कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। और उसमें 17 संविधान है, 17 इतिहास है, 19 इकोनॉमी है। अगर आप ये 3 को अच्छा कर लेते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, तो आपके पास यही 3 मिल करके ही 52-53 क्वेश्चन होता है। और इसके साथ पूरे जीवन भर ख़त्म नहीं होने वाला करंट अफेयर्स, जब तक पढ़िए तब तक पढ़ते रहना है। अगर आप इसको साथ में जोड़ लेते हैं तो करंट अफेयर्स से 22 से 25 क्वेश्चन आता है। और इसी 4 के बीच में यदि आप चाहें तो बीच में से अपना रास्ता निकाल सकते हैं पीटी पास करने का। आप जो विद्यार्थी पहले क्लास में नवंबर दिसंबर में आ रहे थे, उस पर चर्चा शाम को करने जा रहे हैं। जीपीएससी उसका फुल स्ट्रेटेजी जो है शाम को 5 to 7 है। हालांकि वो यूट्यूब पे भी रखे हैं, और कोई यदि क्लास में रुक करके सुनना चाहें तो उनको बैठने से भी मना नहीं करेंगे। आप याद करिए, जो पुराने लोग हैं, तोमर सर को छोड़कर अगर कोई भी आदमी कहा हो पूरे गुजरात में कि फार्म आएगा 2022 में, तो हम मान जाएंगे। आप खुद बताइए कि जिस 2 के ऊपर हम कन्फ्यूजन क्रिएट करते रहे उसी का फार्म नहीं आया। आपको शुरू से कहते आ रहे थे कि नहीं कि पीआई और एसटीआई हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये 2 फार्म आ ही रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप अगर मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो कभी भी फेल नहीं करेंगे। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, 80 सीट बहुत खतरनाक है। डीवाईएसओ की बात कर रहे हैं, और ये तो सबसे खतरनाक है, क्योंकि डीवाईएसओ में कम से कम एक बार जो क्लास 2 हो गया है वो परीक्षा देने नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो अगर खाली ऐसे लिख देना एसडीएम 1 सीट, तो भी सारे मामलतदार फॉर्म भर देंगे जो नौकरी में हैं कि कहीं मेरा चांस लग जाए। तो इसीलिए इसका अगर खाली ऐसे लिख दे 1 सीट डीवाईएसपी, तो सभी पीआई किया हुआ भी लड़का फॉर्म भरने लगेगा कि अगर 1 है, कहीं मेरा नंबर लग गया तो मेरा 10 साल बच जाएगा। इस चीज़ को समझिएगा, कोई मामलतदार अगर है तो उसका 10 साल बच जाएगा। इसीलिए उस पर चर्चा शाम को करेंगे कि ये कितना कठिन एग्ज़ाम होने जा रहा है। पहली बार हम बताएंगे और देखिएगा कि परीक्षा के बाद वही बात साबित होगा। लेकिन अभी नहीं मानेगा मेरी बात स्टूडेंट, क्योंकि उसको जो दिखाएगा